नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित रसोई रेस्टोरेंट में आज स्वामी ग्रुप के सीएमडी कंवल प्रकाश कृष्णानी का जन्मदिन स्वामी ग्रुप के सदस्यों द्वारा बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्वामी ग्रुप के सभी सदस्यों ने कंवल प्रकाश कृष्णानी को मालाएं पहनाकर आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान कंवल प्रकाश कृष्णानी ने सभी सदस्यों के साथ मिलकर केक काटा और उपस्थित सभी लोगों का मुंह मीठा कराया। जन्मदिन समारोह में मौजूद सदस्यों ने उन्हें स्वस्थ दीर्घायु जीवन एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और बधाइयां दी। इस मौके पर उपस्थित सदस्यों द्वारा कंवल प्रकाश कृष्णानी के जीवन में किए जा रहे परमार्थ कार्य एवं समाज सेवा के कार्यों की सराहना करते हुए एक कविता का पाठ भी किया गया, जिसे सभी सराहना के साथ सुना गया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। में हर कदम पर उजियारा छाया हुआ, सामाजिक हो या खेलकूद का मंच, हर क्षेत्र में सहयोग निभाया। नन्हे बच्चों के सपनों को हौसलों से पंख लगाया। धर्म के पथ पर अड़िग रहकर संतों का आशीर्वाद पाया। आस्था, विश्वास और संस्कारों से जीवन को सुंदर बनाया। ऊंच नीच से ऊपर उठकर सबको अपना माना है। समानता के सूत्र में बंधकर मानवता को पहचाना है। स्वामी ग्रुप को शिखर तक पहुंचाकर मेहनत, लगन और ज्ञान से कंवल प्रकाश कृष्णानी जी प्रेरणा है पूरे समाज के मान से। जन्मदिन पर शुभकामनाएं। असीम स्वस्थ रहें, यशस्वी बने। आपकी यह सेवा यात्रा यूं ही निरंतर आगे बढ़े। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। को लेकर रैली निकाली जाएगी। आज अजमेर के सभी सामाजिक संगठन एकजुट होकर अरावली बचाओ रैली निकाल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था अरावली को लेकर, उसी के संदर्भ में रैली निकाली जा रही है। और क्योंकि अरावली जो पहाड़ी है, ये जीवन रेखा है अजमेर की या पूरे राजस्थान की, हम ये माने, या उस गुजरात से चलकर जो दिल्ली तक जा रही है, तो जीवन रेखा है। और इसका अगर संरक्षण करना हम जो जन लोग हैं, हम सभी की जिम्मेदारी है। कहाँ से रैली शुरू होगी, कहाँ खत्म होगी? आज आजाद पार्क से हम लोगों ने रैली निकाली है और ये कलेक्ट्रेट सर्किल पे जाके खत्म होगी है। आपका परिचय? श्वेता। आज किस चीज को लेकर रैली निकाली जा रही है? अरावली रेंज पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके ऊपर हम एक रैली निकाल रहे हैं अरावली हिल्स को बचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही एक गलत डिसीजन है अरावली हिल्स के लिए। अजमेर पूरा अरावली हिल्स से ही घिरा हुआ है। अगर अरावली हिल्स को ही हटा देंगे तो अजमेर की एक इमेज ही चल जाएगी अरावली हिल्स के रिलेटेड। और अरावली हिल्स नेचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खाली राजस्थान के लिए नहीं, वो दिल्ली और गुजरात तक पूरी एक लंबी सी रेंज है और बहुत पुरानी है। अगर हम अरावली हिल्स को हटा देंगे तो दिल्ली में पोल्यूशन वैसे ही ज़्यादा है, हमेशा से सर्दी के टाइम पे दिल्ली में पोल्यूशन रहता है। अगर अरावली इसको भी हटा देंगे तो दिल्ली में और बुरा हाल हो जाएगा, और गुजरात में भी, हरियाणा में भी, बहुत सारे जो उससे कनेक्टेड एरिया हैं, सब में पोल्यूशन बढ़ जाएगा। अगर अजमेर से हटाएंगे तो डेजर्टेड एरिया पूरा अजमेर में भी आ जाएगा, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, गर्मियों में भी परेशान रहेंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही एक गलत डिसीजन है, नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़। और मुझे लग रहा है कि ये सही डिसीजन, इसलिए हम लोग रैली निकाल रहे हैं। हर्षिता पूनिया, 3rd ईयर BSc बायो। आज हमारे सोफिया कॉलेज के नेचर्स क्लब ने ये रैली ऑर्गेनाइज की है अरावली हिल्स को बचाने के लिए। गवर्नमेंट का जो ऑर्डर निकला था वो अरावली के अगेंस्ट निकला था, क्योंकि उन्होंने बोला कि 100 मीटर्स से कम की जो सारी रेंजेस है उन सबको हटाना है, और ये चीज़ सही नहीं है। उनके हिसाब से अरावली जो 100 मीटर से कम की वो कंसिडर ही नहीं की जाती है, और इन सब की वजह से आज हम बचे हुए हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। तो आज हम आज़ाद पार्क से जा रहे हैं रैली लेके, और कलेक्ट्रेट के वहाँ जाके सब कल्युमुलेट होंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ये जी। आपका नाम बताएं? आरुषि रशेल, कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं? BSc बायो 3rd ईयर। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर समस्त जो हिंदू समाज है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सनातन संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है उसको अखंड रखने के लिए, एकजुट होने के लिए सकल हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न कार्यों में सब जगह हो रहा है। उसमें रामनगर बस्ती क्षेत्र, बालाजी बस्ती क्षेत्र, दयानंद बस्ती क्षेत्र, सभी में हो रहा है। और दयानंद बस्ती क्षेत्र में विशाल महिलाओं की मातृशक्ति जो है वो एक कलश यात्रा के रूप में निकालेंगे। इसमें राम बनो प्रतियोगिता भी रहेगी और सभी भगवान बनो प्रतियोगिता भी रहेगी। इसमें मेरी समस्त मातृशक्ति और आमजन से आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इस सकल हिंदू समाज की एकता को मजबूत बनाने के लिए सब एकजुट होकर इस मंच पर आए, और सबको एकता और अखंडता के कारण ही ये राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। प्रतिभा पाराशर।
आज सकल हिंदू सम्मेलन के लिए इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। यहाँ से सारी व्यवस्थाएं की जाएगी और 1 फरवरी को हम सकल हिंदू समाज का एक अच्छा वो कर रहे हैं सम्मेलन, जिसमें करीब 3 से 4 हज़ार आदमियों की उपस्थिति होगी, महिलाओं पुरुषों की। और इसमें विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं, वृद्धों का सम्मान, बच्चों का सम्मान वगैरह, और उसमें सभी को निवेदन किया है कि भाई आप सब उपस्थित हो। आपका परिचय किशन गोपाल सोमाणी, सह संयोजक हिंदू सम्मेलन। आगामी 1 फरवरी को दयानंद बस्ती का एक सकल हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यालय खोला गया है, भगवान राम की आरती की गई है और सभी जो दयानंद बस्ती के जो लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ आए हैं। और 1 फरवरी को जो सकल हिंदू समाज का जो सम्मेलन होगा उसमें जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे उनका सम्मान भी किया जाएगा और एक क्या नाम से महिलाओं की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और बड़ी संख्या में जो हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको एकत्रित किया जाएगा और ये एक समाज में एक वातावरण क्या नाम से उत्पन्न किया जाएगा। जो सकल हिंदू समाज है, सारा जो हिंदू समुदाय है वो एकजुट है और जो समाज में एक सकारात्मक और समरसता का जो संदेश जाना चाहिए वो इस हिंदू सकल सम्मेलन के माध्यम से दिया जाएगा और उसमें कई क्या नाम से नवाचार किए जा रहे हैं। शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी महिलाओं की। तो कुल मिला के उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज को एकजुट किस तरीके से रखा जा सकता है। जी हाँ, आज किस तरीके हुआ है और क्या? आज हमारे जो फाउंडर है रिजू झुंझुनवाला जी जवाहर फाउंडेशन के, जो 1 रुपये में यहाँ पे खाना चला रहे हैं, वो भीलवाड़ा के होते हुए भी यहाँ अजमेर में आके 2 रसोइयाँ खोल रखी है उन्होंने 1 रुपये की, जिसमें वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1 रुपये में भोजन करा रहे हैं सबको, गरीबों को। हम चाहते हैं कि उनके जैसे समाज सेवी और हों, ऐसे समाज सेवी की हमारे को बहुत ज़रूरत है। और आज उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में हमने सेलिब्रेट करा है, केक कटिंग करी है, थैले बांटे हैं प्लास्टिक रहित अभियान के थ्रू, कपड़े के थैले हैं और यहाँ पे खाने में मीठा परोसा गया खाने के साथ में। मैं यहाँ पे सुपरवाइज़र हूँ, मेरा ध्रुविका सिसोदिया। आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में स्वाभिमान बोध, जो कि जवाहर फाउंडेशन की एक बहुत ही अच्छी पहल है, उसके तहत आज इनके जो फाउंडर हैं, जो CEO रिजू झुंझुनवाला जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ एक प्रोग्राम किया गया। उसमें सभी जो आने वाले हैं उनको एक स्वीट का वितरण भी किया गया और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने कपड़े के थैले जितने भी आए हैं अभी खाने वाले उन सबको वितरित किए। कपड़े के थैले से इनसे मैसेज है कि प्लास्टिक मुक्त भारत होना चाहिए, प्लास्टिक मुक्त अपना देश होना चाहिए, अजमेर प्लास्टिक मुक्त और अस्पताल परिसर बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। तो इनकी जो पहल है, अब तक इन्होंने यहाँ पर करीब 1.5 लाख लोगों को यहाँ 1 रुपये का स्वाभिमान बोझ इनको दे दिया है। ये बहुत ही अच्छी पहल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया था और यहाँ पे जो सफाई से खाना खिलाया जाता है वो देखकर लगभग सभी लोग इतने अचंभित होते हैं कि 1 रुपये के अंदर ये चपाती, दाल, चावल, चटनी, साथ में एक स्वीट, तो इतना पूरा अच्छा हाइजेनिक पूरा फूड मिलता है। जो मरीज के साथ परिजन आते हैं वो यहाँ आसपास पहले ढूंढते थे कहाँ खाना खाएं, आसपास कहीं ढाबों में खाते थे, अनहाइजेनिक खाना खाते थे, परंतु ये जो जवाहर फाउंडेशन के द्वारा सुविधा उपलब्ध हुई है उसके बाद से अस्पताल में आने वाले जितने भी मरीज के परिजन हैं वो यहाँ खाना खाते हैं। डेली 450 करीब यहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो मैं जवाहर फाउंडेशन की जो CEO है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना दूंगा और कहूँगा कि वो सैकड़ों साल जिए और इसी तरीके से फाउंडेशन के हमारे अस्पताल के अंदर कार्य करते रहें। डॉक्टर अमित यादव। जी हाँ मैम, आज किस तरीके का आयोजन हो रहा है और क्या कार्यक्रम रखा गया है? नमस्कार। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में आज हमारे पास करीब 40 अध्यापक आए हुए हैं भूटान से और ये एक सांस्कृतिक समागम है, एक एक्सचेंज है जिसमें कि दोनों देशों में किस तरह से पढ़ाई कराई जाती है, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम है उनका और क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उनको अपना तरीका दिखाएंगे और उनसे भी सीखेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। टीम महातत्व है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ कराया और वो करवाते रहते हैं। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है एक स्कूल के लिए कि हमारे बच्चे अलग अलग देशों में जाके हर चीज़ नहीं सीख पाते हैं हमेशा से, मगर
ये ज़रूरी है कि जब अलग देश से कोई जना आया है तो अपना वो कल्चरल एस्पेक्ट हमारे स्कूल में लेकर आता है और हमारी बच्चियां जो हैं उससे सीखती हैं। तो इनका आज सारा दिन और अगले कई दिनों तक चलेगा कार्यक्रम, जिसमें कि क्लासेस में भी जाएंगे, बच्चों से इंटरेक्शंस होंगे, इन सब टीचर्स के 40 टीचर्स के, और काफ़ी चीज़ें हम इनको सिखाएंगे जो हम अपने तरीके से करते हैं, चाहे वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो, जो कि आज की डेट में NEP 2020 ने जो बहुत ज़्यादा इस बात पे एम्फेसिस डाला है कि आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करिए, बच्चों को सेंट्रल रख के, और सारा कुछ उनके आसपास किस तरह से बच्चे सीखते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स भी हम इनके साथ शेयर करेंगे और इनको कुछ ट्रेनिंग भी देंगे उसके ऊपर। एंड उम्मीद करते हैं कि जब ये वापस जाएं यहाँ से तो इनको काफ़ी कुछ सीख लें और काफ़ी कुछ अपने देश में भी जाके इम्प्लीमेंट कर पाएँ। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं नीति भल्ला सैनी, प्रिंसिपल मेयो कॉलेज। इस देश में हमारा देश संघीय ढांचा है, पहले प्रदेश बनता फिर देश बनता, और सभी की सहभागिता रहती है इसमें। बाकी भी शिक्षित पोलिटिका रहता है, कई सैकड़ों योजना है। तो देखिए ये भ्रष्टाचार क्यों बना, ये भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा था, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें हिस्सा नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट देख लेते क्या हमारा क्या ध्यान, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। अब राज्य सरकारें मॉनिटरिंग करें, अच्छा काम होगा, मजदूर को पूरी मजदूरी मिलेगी। क्या मजदूरवादी मजदूरी नहीं मिलती, कोई और खा जाता थे बीच में, अब उसको पूरी मजदूरी मिलेगी, उसके साथ भी न्याय होगा और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और ये देश भी आगे बढ़ेगा। 2005 से मनरेगा चल रही थी। जो भी वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, जिनको जरूरत है, रोजगार गारंटी मिलनी चाहिए। और इसके लिए कोई भी ऐसे सरकारें नहीं है जो ये नहीं चाहती है कि उनको रोजगार मिले, और तो रोजगार के साथ उनका स्वाभिमान बचना चाहिए, भ्रष्टाचार बढ़ना नहीं चाहिए। और जो हमारी ये कृषि प्रधान देश है, कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। कृषि यदि बचेगी नहीं तो फिर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कृषि भी बचना चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने नाम भी क्या दिया, विकसित भारत जी राम जी। विकसित भारत जी राम जी, तो एक उनका विजन है कि 2047 देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसलिए ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, आदमी का काम चोर होना वो कैसे बंद हो, स्वाभिमान इंसान का रहना चाहिए, और भ्रष्टाचार जो अखंड भ्रष्टाचार आ गया उसको खत्म कर रहे हैं, काम होना चाहिए। क्योंकि आज अभी हमारे दोनों जिलाध्यक्ष ने बताया, हमारे देवनान बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया, कारण क्या है कि हमारा देश आज ये विकासशील देश है। हमारे देश में जब रोजगार सृजन होता है तो उससे काम भी होना चाहिए, और काम भी ऐसे होना चाहिए। मैं जैसे में गाँव का आदमी, मुझे पता है तालाब है, आज तालाब की जब से मनरेगा चली, तालाब की मोरियां जैसी पड़ी है, तो उसमें प्रावधान ही नहीं था कि पक्का काम कैसे हो। अब इसमें पक्का काम होगा। अब जो मोरियां, जब पानी की आवक की जरिया पक्की होगी तो तालाब में पानी जाएगा तो फिर कुओं का पानी का जल स्तर बढ़ेगा और किसान के घर में खुशहाली आएगी। मजदूर और किसान एक ही है। तो इसलिए ये विकसित भारत जी राम जी जो कानून बना है, 100 दिन की जगह 125 दिन और काम की गारंटी। और इतना ही नहीं है, उनको रोजगार, ये तो देखते हैं रोजगार तो टाइम पर भुगतान नहीं होता है, टाइम पर भुगतान होगा। पहले क्या करते थे, ऐसी ऑफिस में बैठकर ये योजनाएं बनती थी, अब गांव की चौपाल पे बनेगी, ग्राम सभा में बनेगी, सरपंच के नेतृत्व में वह बनेगी, और वह क्या रिक्वायरमेंट है गांव वालों से पूछा जाएगा कि उस गांव में कौन सी चीज की कमी है, जो कौन सी जो संरचना वह सुदृढ़ हो जाए ताकि गांव का विकास हो सके। जितने भी काम होंगे सारे काम ग्राम चौपाल पर सैंक्शन होंगे। ये केंद्र, मैं आपको बता दूं, ध्यान है आपको बता, सारा डिजिटल हो रहा है, सारे आपको पता है, धीरे धीरे सले इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मोदी जी जो पॉलिसी ला रहे हैं, इसके अंतर्गत
ये मनरेगा में बहुत से ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए ये नया कानून विकसित भारत जी राम जी लाया गया है। उसके अंदर प्रावधान है सीधे मजदूर के अकाउंट में पैसे जाएंगे। अब बीच के अंदर ठीक होगा, उसके अंगूठा लगेगा और उसके बाद उसकी अटेंडेंस होगी। बीच में बिचौलिए, मैंने पहले कहा था बिचौलिए अब खत्म हो जाएंगे। जो राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपये भेजता हूँ 15 पैसे पूछते हैं, वो दिन गए। मोदी जी युग है, मोदी युग है। अब जिसके खाते में पैसे जाना है सीधा उसके खाते में पैसे जाएगा। बीच की बिचौलिया अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कहाँ खत्म हो रहे बिचौलिए? इसीलिए में एक मंडल अध्यक्ष का अरेस्ट कर दिया। भ्रष्टाचारी वो कोई पार्टी का नहीं होता है, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, चाहे कोई क्यों नहीं हो। जो बेईमान होगा उसको सजा मिलेगी। और मैं तो हमने उसको बर्खास्त कर दिया और हम तो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो सुचिता आनी चाहिए। यदि हमारी पार्टी में भी इस तरह का विकार आ रहा है हम कोई कीमत पर उसको बर्खास्त नहीं। अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया ने, उन्होंने कहा बिचौलिए खत्म कर रहे हैं, आपने कहा कहाँ खत्म हो रहे? तो बीजेपी वाले आदमी को लगता है के नाम जो है वो कर रहे हैं। पता है अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया था जब 2005 में ये मनरेगा चालू हुई, उसके बाद में यूपी की सरकार ने सबसे पहले नाम बदला इसको, बार बार बदला उन्होंने। अच्छा क्या नाम दिया? विकसित भारत जी राम जी, वीबी, विकसित भारत जी राम जी नाम दिया गया। इसमें क्या बुराई है? विकसित भारत बनेगा, हम सबको, हम क्या इससे हम सहमत नहीं है क्या? मैं कांग्रेस भाइयों से पूछना चाहता हूँ विकसित भारत नहीं चाहता है क्या? वास्तव में सच बता दूं दुर्भाग्य है। मैं कह रहा हूँ हमारे जो शीर्ष नेता आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे कई विपक्ष में रहे, और जब भी इस देश में आपदा आई है उन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है विपक्ष में रहकर। तो दुर्भाग्य है कि आज जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत करने के लिए क्या कोई नई टेक्नोलॉजी है या कोई, इसलिए मैंने कहा ना इसको ग्राम सभा में पारित हो। पहले ये ऐसी ऑफिस में होती थी, अधिकारी करते थे, अब ये ग्राम सभा में पारित होगी। कौन सा काम है, जरूरत है क्या, वो काम ही होगा ग्राम सभा के बीच में। अब यही सबसे इसका पूरा प्रमाण है। राजस्थान सरकार का इसमें सकता हूँ कि विकसित भारत जी राम जी जो एक कानून बना है एक आम गरीब के लिए, जनता के लिए और मजदूर के लिए, किसान के लिए, सबके लिए हितकारी है और देश के लिए हितकारी है। और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो आज देश तेजी से भी आज विकास में आगे बढ़ रहा है, जो 11वें पायदान पे था आज आर्थिक रूप से 4वें पायदान पे, 30वें पायदान पे आने वाला। ये देश वो दिन दूर नहीं, तो फिर ये देश सोने की चिड़िया बनेगी, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। देखिए जैसे मनरेगा पहले चल रही थी वो उसी स्थिति में ये चलेगी। ये भ्रम फैला रहे हैं कि कई यदि, क्योंकि पहले प्रावधान किया था यूपीए की सरकार में शहरों में नहीं चलती, मोदी जी के टाइम में उसे इसको प्रावधान दिया था। तो जैसे पहले मनरेगा जो सिस्टम था उसी सिस्टम के आधार पर चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो ये योजना चालू रहेगी। पैसे भी उतने मिलेंगे या बढ़ के मिलेंगे? बढ़ के मिलेंगे, कम का तो काम ही नहीं है। मोदी जी के टाइम में बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ रहा है तो मजदूर की मजदूरी बढ़ेगी और ये सबकी घरों में खुशहाली आएगी। आपको पता है आज देश, पूरी दुनिया की नजर है इस देश के ऊपर। ये देश अब सबसे मजबूत सुदृढ़ देश होगा। पहले ये देश सोने की चिड़िया थी, ये देश सबसे विकसित राष्ट्र था। जो हमारे देश को गुलाम बनाया है जिन कंट्री ने, वो कुछ नहीं थे, हमारे यहाँ की दौलत धन को ले जाकर वो संपन्न बने। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश नंबर 1 था। अब वापिस हमारा वैभव पहुंचेगा तो हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। आज संपूर्ण जैन समाज में बड़ी हर्ष की लहर दौड़ी हुई है पूरे भारतवर्ष में। रेल मंत्रालय को एक आभार व्यक्त करने आए हैं। अश्विनी जी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जबलपुर से रायपुर की एक ट्रेन शुरू हुई है, रायपुर एक्सप्रेस, उसका 11,702 नंबर है और उसका नाम मूकमाटी एक्सप्रेस रखा गया है। मूकमाटी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का प्रमुख ग्रंथ रहा है
जिसके ऊपर कई जैन और अजैन बच्चों ने कई PhD किए और यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाया जा रहा है। तो जैन समाज के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि जैन संत के एक महाकाव्य के ऊपर उस ट्रेन का नाम रखा गया है। तो उसी का आभार व्यक्त करने आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। अजमेर दिगंबर जैन महासमिति के माध्यम से माननीय अश्विनी जी वैष्णव को आभार व्यक्त करेंगे, जिलाधीश महोदय के द्वारा आभार व्यक्त करेंगे। ठीक, आपका नाम? प्रकाश जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति। आज क्या कार्यक्रम रखा गया, किन का जन्मदिन मना रहे हो, क्या क्या वितरण किया, कितने जनों को किया और क्या संदेश? जवाहर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजूभाई झुंझुनूवाला का आज 47वां जन्मदिन बड़े धार्मिक रीति रिवाज के साथ जवाहर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के सहित आज हम ये मना रहे हैं। आज हम लोग साधु संतों को कंबल बांट रहे हैं, गायों को हरा घास खिलाएंगे और डियर पार्क में जाकर के हिरणों को भी हम लोग चारा खिलाएंगे। कितने साधु संतों को? ये आज हम 150 कंबल बांट रहे हैं। ये संस्था 7 वर्षों से चल रही है। इस संस्था ने 11 जगह के ऊपर स्वाभिमान भोज भी चलाया जा रहा है, जो 1 रुपये के अंदर हम भोजन दे रहे हैं। 7 साल में 31 लाख लोगों ने भोजन किया है। दूसरा, 7 सालों के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए हमने 10,000 पौधे अजमेर ज़िले के अंदर लगाए हैं। ये काम सेवा का हमेशा चलता रहेगा और ऐसा आदमी अजमेर ज़िले के अंदर जो स्वाभिमान भोजन 1 रुपये में दे रहा है, अपनी जेब से लाखों रुपए पूरे कर करके और जनहित के कार्य रिजूभाई झुंझुनू द्वारा आज करवा रहे हैं। और आज हमारी समिति के समस्त लोग, दामोदर जी, जगदीश जी कुड़िया, सेजकरण जी मोबिया, पुखराज जी मुखिया, बंटी गहलोत, गोपाल गहलोत, हमारे नितेश गहलोत प्रवक्ता, आपका नाम बताइए? ताराचंद गहलोत, अध्यक्ष जवाहर फाउंडेशन। स्वामी ग्रुप के CMD एवं श्री झूलेलाल जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी का जन्मदिन समाज के लोगों द्वारा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर इस आयोजन को यादगार बनाया। जन्मदिन समारोह के दौरान समाज के लोगों ने कमल प्रकाश कृष्णानी को साफा बांधकर, शॉल उड़ाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही केक काटकर खुशी का इजहार भी किया गया। पूरे कार्यक्रम में उत्सव और उल्लास का माहौल देखने को मिला। सिंधी समाज के लोगों ने इस अवसर पर कहा कि कमल प्रकाश कृष्णानी सदैव समाज के कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं और हर सामाजिक, धार्मिक एवं सेवा कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। उनके नेतृत्व और सेवा भाव से समाज को निरंतर प्रेरणा मिलती रही है। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित सभी समाजजनों ने कमल प्रकाश कृष्णानी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। स्वामी ग्रुप के CMD एवं समाज सेवी कमल प्रकाश कृष्णानी का जन्मदिन आज शहर में अत्यंत सादगी, श्रद्धा और सेवा भाव के साथ मनाया गया। उनके जन्मदिन के अवसर पर शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों और शुभ चिंतकों ने उन्हें दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जन्मदिन की शुरुआत प्रातःकाल उन्होंने भगवान के मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर की। इसके पश्चात श्री अमरापुर सेवागढ़ संस्थान पहुंचकर वहां निवासरत आवासियों को भोजन करवाया और उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया। सेवा और समर्पण की यह भावना उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान है। दिन भर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। शिव चिंतकों ने उन्हें पुष्पमालाएं पहनाकर, केक काटकर एवं शुभकामनाएं देकर खुशी व्यक्त की। पूरे आयोजन में सादगी, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहा। कमल प्रकाश कृष्णानी ने सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज की सेवा और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। आज हमारे अमरापुर सेवागढ़ के अध्यक्ष श्रीमान कमल प्रकाश जी का जन्मदिन है, जो 68 साल पूरे कर चुके, 69 साल में प्रवेश कर गए हैं। उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया। आज उनके उपलक्ष्य में यहाँ केक काटा गया और भोजन कराया गया और आवासियों से उन्होंने दीर्घायु की कामना की और सभी आवासियों ने उनको आशीर्वाद दिया फलने फूलने का और समाज की सेवा करते रहे। हमारी भी यही आशा है कि जब तक आप स्वस्थ रहें, कार्यक्रम करते रहें इस तरह के और ताकि आपका नाम जीवन करता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे स्वामी न्यूज।